गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर हो चुका है और सर्दी की भी छुट्टी हो चुकी है। स्कूल से भी आप लोग मुक्ति मिल चुकी है घर पर स्टडी करने के लिए। यानी अब पूरी तरह से अब जो है आप एग्ज़ाम के माहौल में आ गए हैं। तो इस एग्ज़ाम के समय में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है रिवीजन के लिए परेशान होते हैं। और जब रिवीजन रिवीजन की बात आती है तो उनको सबसे ज़्यादा परेशान करता है मैथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, कभी किसी कारणवश से कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो वो चैप्टर जो है अधूरा सा लगने लगता है, उनको फिर वो समझ में नहीं आता है। उसमें खासकर जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है और वो है ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है बच्चे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक तो वो जल्दी हमारे डेली रूटीन में दिखाई देता नहीं है, तो बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। क्योंकि जनरली बच्चे मॉर्निंग टू इवनिंग कमर्शियल मैथमेटिक्स को देखते हैं और ये जो टॉपिक है इसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इसका अप्लाई कहाँ हम करेंगे, क्योंकि क्लास 10th लेवल तक उनको बस एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो बच्चे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये त्रिकोणमिति जो है इसका बहुत ही वास्ट रोल होता है। इट्स प्लेज ए वाइटल रोल। बिना इसके ये संभव नहीं है कि हम दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो कि कहीं कहीं ऐसे पहाड़ों पर, या जैसे एक एग्जांपल कुतुब मीनार हो गया या बुर्ज जो है बिल्डिंग हो गई, अगर ऐसे ऐसे जगहों का जहाँ पर मेजरमेंट करना बहुत कठिन होगी तो हम क्या करेंगे, इसी त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि त्रिकोणमिति ये डील करता है एक एंगल के साथ साथ भुजा के साथ, यानी कि द रिलेशन बिटवीन एंगल विथ साइड्स दैट कॉल्ड इज ट्रिकोणमेट्री। तो इसमें जो है जब त्रिकोणमिति की हम बात करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा यानी कि 90 डिग्री है। इसको एक नाम दे दीजिए, इसको ए बी सी, ये हमारा शीर्ष हो गया। इसमें एक एक्यूट एंगल होता है, ये इसको आप थीटा मान लीजिए, और यहाँ भी एक एक्यूट एंगल है जो अल्फा के नाम से हम दे सकते हैं। ये जो ए बी भुजा है, ए बी, इसको इस एंगल के कारण इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं। और इस एंगल के लिए ये जो है हमारा लंब हो जाता है, लेकिन अभी इस एंगल के लिए लंब ये हुआ और हमारा क्या हो गया, ये आधार हुआ, यानी कि ये बेस हुआ, जिसको बी से डिनोट करते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने ये लॉन्गेस्ट जो भुजा हुआ साइड, इसको हम लोग कर्न बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस भी बोला जा सकता है, और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो हमें एक पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन याद आता है, पाइथागोरस। यानी कि इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी AC अगर H है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। इससे आसानी से हम लोग तीनों भुजा जो तीनों साइड दिया होता है, यदि दो साइड हमें पता चले तो तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल से और ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं कि ये अगर मीनार है, अगर कोई भी मीनार है, इसकी हम ऊंचाई पता लगा सकते हैं, इसकी दूरी भी पता लगा सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के माध्यम से ही पता चलता है। तो इसका बहुत ही अहम रोल है। तो ये आपके एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चंस आते हैं। और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं।
जो अंतिम समय में काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, और मैथ्स जो सॉल्व करने में जब डिफिकल्टी आती है तो फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री अदर सब्जेक्ट भी प्रभावित होने लगते हैं। तो आज के समय में, आज जो ये वीडियो में आप लोग जो है ये त्रिकोणमिति चैप्टर को समझने वाले हैं, और काफी ये आसान लगेगा अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले राइट एंगल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राइट एंगल और त्रिकोणमिति में ये क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन, हम ये तीन भुजा के साथ रिलेशन बनाएंगे। यानी कि अगर हम ये रिलेशन देखें पी और बी का, पी और एच का, पी और एच हो गया ये, फिर बी और एच हो गया, और पी और बी हो गया। ये तीन त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं, तो हम 3 रेशियो की बात करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल होगा। इस पी बाई एच के रिलेशन को हम लोग, यहाँ हम इस कोण की बात कर रहे हैं थीटा, इस कोण के लिए जैसे मैंने बताया था, इस कोण के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। अगर जब ये कोण होगा, अल्फा कोण होगा, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। बी बाई एच के लिए cos थीटा और पी बाई बी के लिए tan थीटा। और ठीक ये 3 रेशियो है, इसी रेशियो को अगर हम उलट दे, यानी कि ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग कोसेक थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि एच बाई बी, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा, यानी बी बाई पी। इस प्रकार 6 रेशियो बना। साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपको सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, और जब तक हम फॉर्मूला और रिलेशन को नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसका मुख्य जो उपयोग है त्रिकोणमिति का, इंजीनियरिंग में होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और जितने सारे टावर है, कोल्स इंडिया लिमिटेड में, नेविगेशन में, स्पेस में, इसकी एप्लीकेशन है। तो जब तक त्रिकोणमिति आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपको इंजीनियरिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो आइए देखते हैं कि अब 6 रेशियो जो हमने सीखा, उसके आपस के बीच में रिलेशन क्या है। एक बार फॉर्मूला अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 6 रेशियो को आपस में कई तरीका से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला का हम लोग जिक्र करेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप सारे फॉर्मूला को एक जगह अपना जहाँ स्टडी टेबल होगा उसको लिख करके रख लेंगे, और रोज देखते देखते और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप याद हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये देखेंगे एक फॉर्मूला, ये रिलेशन लेंगे, साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा। जैसा कि साइन थीटा का हमने अभी देखा पी बाई एच होता है, और कोसेक थीटा का इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा। इसको यदि आप कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 1। इस प्रकार आपका फॉर्मूला बना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इससे रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इससे फॉर्मूला बना साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जब निकालेंगे ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, यानी एक फॉर्मूला से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1।
tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब cot थीटा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। इस तरीका से आपस में ये फॉर्मूला बनते जा रहा है। एक और फॉर्मूला हमारे पास हुआ cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपस में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करके हम लोग फॉर्मूला निकालते जा सकते हैं। और ये इसका एप्लीकेशन जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, उसमें ये बहुत अहम रोल अदा करता है। इसलिए इसको फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन ये होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ये भी एक रिलेशन बना, ये फॉर्मूला है। अभी आपका जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से भी स्टडी किया जा रहा है, हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग भी रिवीजन कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ये फॉर्मूला को एक जगह रख लेंगे और उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। पाइप रिलेशन एक बना cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ये फॉर्मूला बना। नेक्स्ट फॉर्मूला बना, अब हम जो हमारे पास जो 6 रेशियो आया साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, अब इसमें स्क्वायर से देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखते हैं ये कैसे आ रहा है। तो मान लेते हैं LHS, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 कैसे आया देखते हैं। तो साइन थीटा हम तो जानते हैं कि P/H का स्क्वायर यानी कि लंबाई कर्ण, और कॉस थीटा होता है B/H का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, H स्क्वायर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जैसे हम लोग राइट एंगल में हम लोग देखते हैं, अगर ये P और B है और ये क्या है H है, तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था, क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, यानी अगर ये कैंसिल हो गया तो 1। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये हमारे आइडेंटिटी में बहुत सारा काम आए, तो ये फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन करें। वो जो ट्रेडिशनल मेथड से जो हम लोग पहले हाइपोटेन्यूस निकालते थे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते थे, तो वो मेथड से बचने का प्रयास करेंगे और इसी में डायरेक्ट फॉर्मूला का अप्लीकेशन करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि इसका बार बार यूज करने से आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्योंकि त्रिकोणमिति में ऐसा होता है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला दिमाग में आता नहीं है, और जब अचानक क्वेश्चन मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इससे हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस रिलेशन से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा जरूरत होता है अभी कभी साइन निकालने का, कभी कॉस निकालने का, ये जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, कॉस थीटा अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही आसान, अगर ध्यान देंगे बच्चे तो सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और क्वेश्चन को इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रिलेशन हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
इसी प्रकार और भी फॉर्मूलाज है, जैसे साइन कॉस के बीच में रिलेशन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप चाहे तो निकाल सकते हैं खुद से। ये समय बहुत कम है, इसलिए आप इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि वैसे बच्चे जो इस चैप्टर से अनभिज्ञ थे, छूट चुका था, उनके समझे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ एलजेब्रिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बताएंगे आगे, हमेशा यूज है इसका। तो यहाँ अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो इसको इधर भेज देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हम सेक थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो इस रिलेशन से हमें, इस रिलेशन से अगर हम इसको ए लेते हैं, इस रिलेशन से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और इधर आएगा 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देयरफॉर अगर हम tan थीटा निकालेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये तो आप सॉल्व करना आसानी से आप जान सकते हैं। ये आपको याद भी नहीं हुआ तो ये रिलेशन से आप इसको अपने आप निकाल सकते हैं कई रफ में, और आराम से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अभी हम पार्टिकुलर थीटा एंगल के लिए लेके चल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ कॉट थीटा निकाल सकते हैं रूट अंडर, ये सब आइडेंटिफिकेशन में हमें काम आएगा, जो आगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग इसे कॉसेक थीटा अगर निकालना होगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया, इस प्रकार आया फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग निकाल सकते हैं आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर 3 फॉर्मूला हमें याद है तो आसानी से मैक्सिमम फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और 6 जो रेशियो है उसको आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे एक बार रिवीजन कराते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, उसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। आपको कॉस थीटा हो जाता है बी बाई एच, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा, यानी एच बाई बी हो जाएगा। अगर टैन थीटा पी बाई बी होता है तो उसका कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी होता है। अच्छी तरीके से आप इसको एक बार ध्यान से बार बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। सामने भी अगर पेस्ट कर देते हैं लिख करके तो वो रोज प्रैक्टिस के आधार पर वो आपको याद हो जाता है। और 3 फॉर्मूला अगर आपको ये दिमाग में रहता है तो आप आसानी से आपका टी रेशियो पर जितने क्वेश्चन है इसको तो सॉल्व करिएगा ही, साथ साथ टी आइडेंटिटीज पर जितने सारे क्वेश्चन होते हैं और डिग्री पर जो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, वो बड़ी आसानी तरीके से इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको दिक्कत होगा। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हमारा पर्पस ही है, जो अभी जो सर्दी के समय में बच्चे जो घर में पड़े हुए हैं और बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो उनमें हमसे जितना हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयास कर रही है ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। तो आइए अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करें। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिर आप भी इसको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं वहां पर। तो देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया गया है। यानी कि अगर कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं
तो हमारे लिए थीटा के लिए काम है। तो हमने बताया था साइन थीटा क्या होता है, √3/2, यानी कि ये हो गया P हो गया और ये क्या हो गया H, यानी ये हमारा √3 हो गया और ये हो गया हमारा H हो गया। तो मैंने जैसे ही पहले बताया कि ट्रेडिशनल मेथड की हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम यहाँ B निकालेंगे और तब फिर हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे, और यहाँ कह रहा है ऑल टी रेशियो निकालने के लिए, यानी कि एक तो दिया ही दिया है, हमें 5 और निकालना है। तो हम आसानी से जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूला का हम एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हम ये फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट करना है साइन दिया हुआ है यानी कि कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और यहाँ पर सेक थीटा। यही 5 रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला तो अभी साइन थीटा जैसे दिया हुआ है √3/2, ये तो हमारा ऐसे ही आपको निकल जाएगा। कोसेक थीटा, जैसे कि हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/√3/2 जैसे ही रखेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी हमारा कोसेक थीटा का एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया 2/√3। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो हम उसका रेसिप्रोकल जानते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, उसका 1/sin थीटा होता है, वैल्यू पुट कर देंगे और ये निकल जाएगा। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग क्या करेंगे, साइन हमारा दिया हुआ है यानी कि हम कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस। अब साइन थीटा के जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, यानी कॉस थीटा जब निकालेंगे ये हो जाएगा √1/4, यानी प्लस माइनस 1/2। तो आपका जो ये एंगल जो है 0 to 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं आप, ये आपके सिलेबस में 0 to 90 डिग्री के लिए है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव ही साइड लेंगे, यानी कि आपका ये वैल्यू जो रहेगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। बड़ा आसानी से निकल गया ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अप्लाई कर दिए। तो अब हम लोग देखेंगे tan थीटा के बात है, और cos थीटा जब निकल गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके 1/sec थीटा कर 1/cos थीटा करके आराम से 1/2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2, यानी कि जैसा हम जानते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि 1/2 यानी 2, sec थीटा इक्वल टू 2। तो हमारे पास निकल गया cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा, अब बारी है tan थीटा, cot थीटा। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin थीटा यहाँ दिया हुआ है √3/2 और cos थीटा हमने यहाँ निकाला 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये बचा √3। तो हम tan थीटा का वैल्यू क्या लिख दिए √3। अब निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा जैसे होता है तो क्या होता है ये 1/tan थीटा, यानी कि हो जाएगा आपका 1/√3। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यदि 3 फॉर्मूला यानी साइन कॉस टेन हमें याद है, निकल जा रहा है उसका वैल्यू, तो आसानी से 3 उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सेम है, cos थीटा इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको खुद से बनाइएगा। सेम फॉर्मूला से आप cos थीटा है तो इससे sec थीटा निकल जाएगा, फिर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ये भी सेम क्वेश्चन है, tan थीटा दिया हुआ है 15/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल टी रेशियो, यानी tan दिया हुआ है तो cot निकल जाएगा, फिर sec स्क्वायर। हाँ, यहाँ tan थीटा है, तो आइए हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे ही tan थीटा है तो हम आसानी से हम cot थीटा निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला 1/tan थीटा, यानी कि 1/15/8, 8 ऊपर चला जाएगा 8/15। हम यहाँ पर क्या करेंगे
लिख लेंगे। हमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये फाइंड आउट करना है। टैन थीटा दिया हुआ ऑलरेडी, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा हमारा कितना निकल गया, 8/15। टैन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें टैन थीटा दिया हुआ है, बाकी कैसे निकालेंगे। हम ये फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने बताया, 3 फॉर्मूला और 6 रेशियो को आपस में रिलेशन अच्छी तरह से याद है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान रहेगा। बहुत इजी तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बस जागरूक होकर पढ़ना, अवेयर होकर पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं आज और फिर उनका माइंड कहीं और चला जाता है, जिससे आप ये बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अभी परीक्षा के समय है, बिल्कुल पोटेंशियल के साथ, अवेयर के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप उसको बनाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और जैसा कि टैन थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस को मिरर कर देंगे, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टैन का वैल्यू यहाँ पर 15/8 रख देंगे। ये 15 का स्क्वायर 225 और ये 64। इसमें आपको स्क्वायर कम से कम आपको याद रखना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर दिमाग में होना चाहिए, जिससे आसानी से स्क्वायर और स्क्वायर रूट से सॉल्व कर सके। नहीं तो एग्जाम हॉल में पता लगेगा कि आपको स्क्वायर रूट ही पता नहीं है और आपका समय जो है स्क्वायर रूट में लग गया। 8वीं क्लास में स्क्वायर पर चैप्टर है, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग 64 यानी कि 289/64, और जब स्क्वायर है तो ये हम सेक थीटा निकालेंगे तो √289/64 यानी कि 17/8 हमारा निकल गया। सेक थीटा इक्वल टू 17/8। जब सेक थीटा निकल गया तो कॉस थीटा आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/17, इजी से निकल गया। और जब हमारा cot थीटा निकल गया ये, अब हमें क्या निकलना है, साइन थीटा। अब cos सेक थीटा जब निकल गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा। और cos थीटा कैसे निकलता है, ये 1/sec थीटा हो जाएगा, यानी कि 1/, वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तीनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आसानी से निकल जाएगा। और ये 1/sec थीटा का वैल्यू है 17/8, यानी कि 8/17 निकल गया। यानी कि 8/17 तो ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। और यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, वही साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 8/17 का स्क्वायर 64/289। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 225, यानी कि 15/17, यानी कि हमारा आ गया साइन थीटा 15/17। और कोसेक थीटा जब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 17/15। इस प्रकार हमारा 6 रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, याद रखना पड़ा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आप कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है और एप्लीकेशन करना है, अवेयर होकर सवाल सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 आसानी से आप बना सकते हैं, इसको घर पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, ये भी ऑल रेशियो निकालना है। और ये हो गया p/h, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम पैटर्न है। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में करें।
ये भी सेम है, इसमें बस आपको कर देना है 15 कॉट ए दिया हुआ है, यानी कि कॉट ए इक्वल टू 8/15 कर दीजिएगा, बाकी आपका सेम रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वही है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही है, सेम उसी पैटर्न पर है, यानी आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको समझिए। cos थीटा इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है, यानी कि 0.6, यानी कि आप बोल सकते हैं 6/10 दिया हुआ है। सो डेट 5 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? एलएचएस क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, ये दे देगा और दे देगा फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा निकाले, sin थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा निकाले, कुछ भी दे सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी राइटर का क्वेश्चन हो या कहीं से भी क्वेश्चन दिया गया हो, बस फॉर्मूला वही होगा जो मैंने अभी बताया था, उसी का अप्लीकेशन करना होता है। तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू 6/10 है, हमें फाइंड आउट करना है sin थीटा, और हम जानते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा दिया हुआ है, यानी कि sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos के जगह पर हम क्या रख देंगे, 6/10 स्क्वायर 1 माइनस 36/100। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा ये 64/100। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 64/100 यानी 8/10 निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया sin थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला वही मैंने बताया था, जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू कितना आया, 8/10, और cos थीटा का वैल्यू 6/10, यानी कि 8/10, ये 10 ऊपर जाएगा, 10/6 तो ये कैंसिल हो गया, जो हो गया आपका 8/6। अब इसमें एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। 5 sin थीटा यानी कि इनटू मल्टीप्लाई sin थीटा का वैल्यू 8/10 और 3 tan थीटा का वैल्यू 8/6। 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 माइनस 4 0, ये हमारा आ गया आरएचएस। कोई भी क्वेश्चन हो, बस यही फॉर्मूला का हमें अप्लाई करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बार बार ये फॉर्मूला इसका ही दिमाग में रखना है। आपका ये चैप्टर तो इजी लगेगा, साथ साथ जितने आपका पार्टिकुलर एंगल पर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये मिलेगा एप्लीकेशन, फिर आइडेंटिटी भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cosec थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पर cot थीटा होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा cot थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, जबकि हमेशा साइन हो, कॉस हो, टैन हो, वो एंगल जब तक नहीं रहेगा तब तक रेशियो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में भुजा और कोण के बीच के संबंध को ही देख रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स के बीच के बारे में ही हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते, स्टडी करते हैं। तो cosec थीटा इक्वल टू 2 और cot थीटा प्लस sin थीटा, ये प्रूफ हमें करना है। तो फिर वैसे ही करेंगे हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है cosec थीटा, यानी कि cosec थीटा इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या कर लेंगे, sin थीटा। हमें यहाँ जो जो जरूरत है, जो हमें जरूरत है, जैसे cot है, sin है, cos है, उन्हीं का यूज करेंगे, उन्हीं को निकालना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर cosec है, cosec तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ हमें sec निकालने की जरूरत नहीं है, या हमें tan निकालने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें वही निकालना, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हमें हो जाएगा 1 cosec थीटा, यानी कि 1/2। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, cot थीटा और cos थीटा। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, तो cos थीटा निकालने के लिए वही फॉर्मूला,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 1/4 4 4 माइनस 1 3/4। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू रूट 3/4 यानी रूट अंडर 2। यानी हमें मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा मिल गया रूट 3/2। हमें साइन भी मिल गया, cos भी मिल गया। अब हमें क्या जो है cot थीटा। तो cot थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा का हमने लाया रूट 3/2 और साइन थीटा का 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये रूट अंडर 3, यानी हमारे पास बचा रूट 3। अब हमारे पास LHS जो है इस प्रकार है, cot थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। cot थीटा का हमने लाया रूट 3 और प्लस साइन थीटा की जगह पर 1/2 1 प्लस और cos थीटा की जगह पर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आया ऐसे, तो प्लीज इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एलसीएम हो गया इसका। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे लेके चलते हैं तो एलसीएम हुआ 2 रूट 3 प्लस 1 बाई नीचे हो गया 2 प्लस रूट 3, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास बचा 2 रूट 3 प्लस 1 और 2 प्लस रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा होते चला जाएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग इसको 2 माइनस रूट 3 से करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा बनते जाएगा। अगर क्वेश्चन बनने में जरा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू, यहाँ माइनस नहीं होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा। यानी कि यहाँ भी क्वेश्चन जो है tan थीटा इक्वल टू 1/√7 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और नीचे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। tan थीटा दिया हुआ है 1/√7, हमें क्या चाहिए, sec चाहिए और cosec चाहिए। तो हम जैसे जानते हैं फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अप्लीकेशन करेंगे sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर के जब हम लोग लिख देंगे 1/√7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको 1/7 इक्वल टू 1, 7 स्क्वायर 1 इसको इधर भेजेंगे तो 1/7 सॉल्व करें, यानी 8/7। इसको हम सेक थीटा, हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा 8/7, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा दिया हुआ है तो हम आराम से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट के जगह पर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1 जो √7 है कि कॉट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7। तो कॉट थीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √7। यहाँ पर हम लोग √7 डाल सकते हैं, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि 8। तो हमारे पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब हम LHS ले लेंगे, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जब हम क्या ले लेंगे 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जब क्या यहाँ से लेंगे 8/7 कॉसेक स्क्वायर थीटा 8 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 8/7 इसको सॉल्व करते हैं 56 माइनस 8 7 56 प्लस 8 7 से 7 कैंसिल 64 और ये हो जाएगा 3 16 4 यानी कि 3/4 ये हमारा RHS आ गया। इस प्रकार देख रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन हो कितना भी डिफिकल्ट हो टी रेशियो में जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो वही 6 फॉर्मूला स्क्वायर वाली फॉर्मूला और जो 6 रेशियो वाली फॉर्मूला उसका ही एप्लीकेशन करके आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। वो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करने से ये फायदा होगा आइडेंटिटी में आपको बहुत हेल्प होगा क्योंकि फिर वहां पर आपको जाकर के इसका अप्लाई करना ही है तो क्यों ना हम स्टार्ट से ही इसका एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन स्टार्ट से करेंगे इसका फायदा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी हो जाएगा पार्टिकुलर एंगल में निकालना होगा उसमें भी आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स के एप्लीकेशन न करके आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपको आसानी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही है क्वेश्चन सेम है। यहाँ tan थीटा इक्वल टू 20/21 है sin थीटा cos थीटा निकाल देना वैल्यू पुट कर देना है और प्रूफ हो जाएगा। किसी प्रकार कोई डिफिकल्ट हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यहां भी सेम वही है sec थीटा इक्वल टू 5/4 और sin थीटा 2 cos थीटा निकालना है। चलिए इसको देखते हैं एक बार आसानी से फिर से एक बार देखते हैं रिवीजन हो जाएगा। यहाँ sec थीटा दिया हुआ है तो sec थीटा इक्वल टू 5/4 तो हमें यहाँ पर cos थीटा की जरूरत है और हम जानते हैं कि cos थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तुरंत 4/5 लिख देना है। यहाँ निकालना है साइन थीटा। अब साइन थीटा हमें निकालना है बार बार फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम सीधे एप्लीकेशन करेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी में इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अब ये हो जाएगा कॉस की जगह पर 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25 इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास साइन निकल गया कॉस निकल गया अब tan निकल रहा है तो tan के लिए मैंने बताया वही फॉर्मूला क्वेश्चन का साइन थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3/5 और कॉस थीटा के जगह पर 4/5 5 से 5 कैंसिल 3/4 ये हमारा tan थीटा निकल गया और जब tan थीटा निकल गया तो हम आसानी से cot थीटा भी निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ये हमारे पास LHS है साइन थीटा के जगह पर यहां रख देंगे 3/5 माइनस 2 cos थीटा यानी कि 2 इंटू cos थीटा 4/5 बाई tan थीटा के जगह पर 3/4 माइनस cot थीटा 4/3 ये हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा LCM 5 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा -5/5 और नीचे -7/12 ये -5/5 इंटू 12/-7 ये और ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 12/7। इस प्रकार आप देख रहे हैं इसकी आसानी से 12/7 आ गया। ये हमारा RHS हो गया। क्या किया हमने सेव वैल्यू को पुट कर दिया वही फॉर्मूला की वजह से। इस प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक थीटा है आसानी से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं रूट अंडर से घबराने की जरूरत नहीं है बस इसको वैल्यू पुट करके रूट अंडर निकाल देना ये प्रूफ हो जाएगा और जब भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको क्वेश्चन खुद से बनाएंगे आप। ये भी है साइन थीटा इक्वल टू A/B हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू अब यहाँ पर दिया हुआ है
LHS A sin थीटा माइनस B cos थीटा बाई A sin थीटा प्लस B cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से हम लोग करते चलेंगे, यानी कॉस थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा निकालने के लिए वही रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया कॉस थीटा निकल गया। और ये हो गया हमारा साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, निकल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ए इंटू साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? ए बाई बी लिख देंगे माइनस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, क्योंकि ये बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी निकल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी बाई ए साइन थीटा की जगह पर ए बाई बी प्लस बी इंटू कॉस थीटा की जगह पर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बाई बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर बाई बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी काफी लंबे बनते चले जाएंगे। आप इसको, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, और किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये आप आसानी से वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा निकाल करके आराम से प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा दिया हुआ ए बाई बी, इसको सॉल्व कर देना है। जैसे एलएचएस दिया हुआ है सेक थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा से हम क्या निकाल लेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर साइन थीटा की जगह पर 1 माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ये बी हो जाएगा। ये हमारा निकल जाएगा। और tan थीटा क्या निकल जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा के जगह पर ए बाई बी और कॉस थीटा की जगह पर ये लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। बी से बी कैंसिल, यानी कि ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेक थीटा है तो सेक थीटा यानी कि हमारे पास कॉस थीटा है, तो सेक थीटा कैसे निकलेगा? ये बी ऊपर चला जाएगा बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक थीटा के जब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और tan थीटा के जगह पर ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी प्लस ए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं बी प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेके चलते हैं, ये रूट के अंदर में बी प्लस
ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं इसे। और ये रूट है, यानी कि हम जानते हैं कि रूट अंडर ए बाई बी हो तो इसको बाइफरकेट रूट अंडर ए बाई बी हम लोग कर सकते हैं, यानी एक रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए कर सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आसानी से फॉर्मूला बेस्ड पर हम लोग रख करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब हम लोग जो है हमने देखा इस एक्सरसाइज में जो टी रेशियो का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज करते हैं, यानी ये 6 फॉर्मूला और जो 3 स्क्वायर वाली फॉर्मूला को अच्छा से अगर हम लोग रिवीजन कर ले, देख ले, और इस पर जितने प्रकार का भी मैंने क्वेश्चन बनाया इसी पर फॉर्मूला बेस पर रखें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग पार्टिकुलर एंगल पर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।